हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की। तो सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसे लॉ होते हैं जो गवर्न करते हैं ओरिजिनल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल। सब्सटेंटिव लॉ में डिराइव किए गए होते हैं फ्रॉम अ कॉमन लॉ, ठीक है, स्टैट्यूट। एंड फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ अलग से एग्जांपल दिया है बट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी कि यदि ए एंड बी दो पर्सन है, ए एंड बी, ठीक है। आप सपोज करिए कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यदि बी क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देता है, तो ए के पास राइट है कि वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकता है। इसी के साथ ये जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो ऐसा लॉ बोला है सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, ऐसे लॉ जो गवर्न करते हैं ओरिजिनल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो क्या बात करते हैं, राइट ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो होते हैं सब्सटेंटिव। लेकिन सब्सटेंटिव लॉ में सिर्फ राइट दिए होते हैं और ऑब्लिगेशंस दी होती हैं, इसमें प्रोसीजर नहीं दिया होता, ठीक है। प्रोसीजर, यदि उस कॉन्ट्रैक्ट की ए जो बी है वो ब्रीच करेगा तो ए क्या कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। और ये प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, हमारे प्रोसीजर लॉ में दिया गया है। बोला है प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं, ऐसे लॉ जो इस्टेब्लिश करते हैं लीगल रूल बाय विच द सब्सटेंटिव लॉ इज क्रिएटेड। मतलब सब्सटेंटिव लॉ में ऐसे जो भी प्रोसीजर, सब्सटेंटिव लॉ में जो भी लीगल राइट दिए गए हैं उनका प्रोसीजर कहाँ होता है, हमारे प्रोसीजर लॉ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हमने यहाँ बात करी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पर उसको लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन दी गई है, ठीक है। बट प्रोसीजर की बात कहाँ होती है, यदि एक ए पर्सन को कोर्ट में जाना है तो वो पहले क्या करेगा, यदि सिविल केस है, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सिविल नेचर का केस है, तो वो सीपीसी में जाएगा। और क्रिमिनल की बात करेंगे तो सीआरपीसी में जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो वो सीपीसी में जाएगा, ठीक है। और सीपीसी में ये लिखा गया है कि इसके बाद क्या प्रोसीजर है, ए फाइल करेगा प्लेंट बी के खिलाफ कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे कंपनसेशन मतलब सिविल रॉन्ग किया है, ठीक है। तो इसकी बात करी है सीपीसी में, इसलिए बोला है ये जो ऐसे लॉ जो राइट को बताते हैं वो होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे टॉर्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सब जो लॉ है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। यदि आईपीसी में क्या दिया है, पनिशमेंट दी है, लेकिन उस पर्सन को जिसने कि कुछ रॉन्ग किया है उसको पनिशमेंट कैसे दिलवानी है, कौन सा रास्ता है जिससे उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये जो है वो आईपीसी में नहीं दिया गया। क्योंकि आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट्स ही डिफाइन करी हैं कि इस ऑफेंस के लिए ये पनिशमेंट जो है वो बनती है। लेकिन हमारे प्रोसीजर लॉ में क्या दिया होता है, प्रोसीजर कि कौन सा रास्ता है जिसके तरीके से आप सब्सटेंटिव लॉ में जो राइट दिए हैं उनको क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। ये प्रोसीजर लॉ स्पेशली अप्लाई होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे कि हमने बात करी कि आईपीसी में सिर्फ पनिशमेंट दी गई है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एक पर्सन जिसने भी कोई रॉन्ग किया है, कोई भी रॉन्ग डर है जिसने कोई रॉन्ग किया है तो उसको पनिशमेंट किस मेथड से मिलेगी। उसको कोर्ट में जो है वो पहले कंप्लेंट फाइल होगी और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सब जो है हमें बताता है सीआरपीसी, और ट्रायल बताता है सीआरपीसी के साथ साथ हम बात करते हैं एविडेंस की, ठीक है। तो ये सब हमें बताया है प्रोसीजर लॉ में। इतना ही डिफरेंस है कि सब्सटेंटिव लॉ में सिर्फ राइट बताए होते हैं, प्रोसीजर लॉ में हमें क्या प्रोसीजर है, उस सब्सटेंटिव लॉ में जो राइट दिए गए उससे उसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है ये बताता है प्रोसीजर लॉ, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। सब्सटेंटिव लॉ बोला है वो इस्टेब्लिश करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटी टू द अदर पर्सन और पर्सन विद द स्टेट, ठीक है। और प्रोसीजर लॉ ये बताते हैं कि क्या मीन और मेथड है थ्रू एडिक्वेट लेजिस्लेशन इज इन्फोर्स, मतलब उस लॉ को किस मेथड से इन्फोर्स किया जाएगा, ये मेथड कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा मेथड है, ये हमें बताता है प्रोसीजर लॉ। इट हैज इंडिपेंडेंट पावर टू डिसाइड द
फेट ऑफ द केस एंड इट हैज, यहाँ पर नो इंडिपेंडेंस अथॉरिटी होती है डिसाइड द फेट ऑफ ईच केस, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ में क्या है, लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड नॉन लीगल कंटेक्स्ट, ठीक है। और प्रोसीजर में होता है लॉ कैन बी अप्लाइड बोथ लीगल एंड नॉन लीगल कंटेक्स्ट, ठीक है। बात की जाती है सब्सटेंटिव लॉ में डज नॉट स्पेशली डील विद द प्रोसीडिंग इनसाइड द कोर्ट, और ये बात करता है प्रोसीजर लॉ कि इट डील विद द व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कोर्ट, ठीक है। इनसाइड द कोर्ट की बात करता है, ये इनसाइड द कोर्ट की बात नहीं करता है, मतलब कोर्ट के अंदर की बात जो है वो नहीं करता है कि क्या प्रोसीजर है कोर्ट में जो कि अप्लाई किया जाएगा, ये सब जो है सब्सटेंटिव लॉ बात नहीं करता। ये लॉज कौन होते हैं, आर रेगुलेट करते हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन को। और प्रोसीजर लॉ जो है ऐसे लॉ जो रेगुलेट करते हैं बाय द स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद की हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड करी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। हमारा जूरिस्प्रूडेंस लगभग खत्म हो चुका है, आप उसकी वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।